नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। पूरे डिटेल में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कब वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसी संदर्भ में आज हम दूसरी जो कह सकते हैं कि योजना है जो कि है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। आपके सिलेबस में सीधा सीधा ये दे रखा था कि आरजीएस से आपको पढ़ना है तथा स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा जो पेयजल योजना है, ठीक है। तो ये तो तीन चार है, सीधी सीधी योजनाएं दे रखी। इसके अलावा अन्य में बोल दिया गया अन्य योजनाएं, जो कि फिर तो वो अन्य योजनाएं तो फिर बहुत सारी आ जाएंगी। तो ये तो जो मैन दे रखी हैं ये तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। आज तो हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो ये स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगा कि मोदी जी के आने के बाद में 2 अक्टूबर को ये स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है ये स्वच्छ भारत मिशन। हो सकता है ये आपको सामने आपको मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, पर मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं इसका जो लक्ष्य था, वो बेसिकली महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती जो कि पड़ रही थी, यानी कि 14 के 5 साल बाद 2019 में, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना था, ठीक है। यानी कि 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर, जो कि 2 अक्टूबर 2019 को पड़ रही थी, 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था, ठीक है। इसके तहत कह सकते हैं कि इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। ये बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग खुले में शौच मतलब कह सकते हैं कि वॉशरूम वगैरह या कह सकते हैं कि जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, तो उस तरह से कि संपूर्ण हिंदुस्तान में कोई भी खुले में शौच न जाए, ठीक है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को शौच मुक्त घोषित कर दिया था। यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो लक्ष्य रखा गया था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर लगभग जो 2 अक्टूबर 2019 को पड़ने वाली थी, तब तक संपूर्ण हिंदुस्तान को एक तरीके से कह सकते हैं कि शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान को। तो सेम वही हुआ कि भारत के सभी जिलों में, यानी कि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट ने खुद को कह सकते हैं कि शौच से मुक्त घोषित कर दिया था, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ये भी तीन तरीके के पॉइंट आते हैं, ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ डबल प्लस क्या था, वो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं कि इसके तहत देश के कुल 36 यानी टोटल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 10.28 करोड़ शौचालय बनाए थे, ठीक है। यानी कि 10 करोड़ 28 लाख शौचालय बनाए थे। इसके तहत स्वच्छता कवरेज 2014 में जो कि 39% थी, उसकी तुलना में 2019 में 100% हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2014 में जो स्वच्छता कवरेज थी लगभग 39% थी, और वहीं 2019 में स्वच्छता प्रतिशत लगभग 100% हो गई थी, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बेसिकली दो चरण हुए थे, जिसमें मिशन का जो प्रथम चरण था उसमें ग्रामीण कुल 1,40,881 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2020-21 से 24-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत ज्यादा इतनी डीपली नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मैंने आपको बताया था 24 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंडला नामक स्थान से मोदी जी ने किया था, ठीक। पंचायती राज मंत्रालय उसका टेक केयर कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था। 2019 यानी कि 150वीं जन्म जयंती पर गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक इसको भारत को कह सकते हैं कि खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और हालांकि वो हमने अचीव भी कर लिया था। 2 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के सभी जिलों के या सभी राज्यों के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। और इसके तहत कह सकते हैं कि लगभग 10 करोड़ 28 लाख शौचालय का निर्माण हुआ था, ओके। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम था, ओके। ये पॉइंट हो गए क्लियर। अब बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो इसकी प्रस्तावना क्या थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो दिनांक हुई थी मोदी जी द्वारा की गई थी, ठीक है। हालांकि ये तो सारा मैं बता ही चुका हूँ कि महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना एक तरीके से लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देश भर में खुले में शौच की आदत से उन्मूलन कर विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित तथा सुलभ वातावरण उपलब्ध करवाना था। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि शहरी हमारे इस चैप्टर में है नहीं, ठीक है। तो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम कहा जाता है या कहा गया था।
और इसके तहत जमीनी स्तर पर जन आंदोलन पैदा करके इस असंभव कार्य से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो लगभग 2014 में 39% थी उसे 2019 में लगभग 100% कर दिया गया था। ठीक है, इसके तहत लगभग 10 करोड़ 28 लाख शौचालय बनाए गए थे और दिनांक 2019 तक भारत के सभी जिलों ने खुद को शौच मुक्त शौच मतलब खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया था। ठीक है, अभियान की सफलता का श्रेय 4P को जाता है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर, पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक है, पार्टनरशिप और पीपल पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन। मतलब एक तरीके से 4P को जो कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का जो श्रेय है वो बेसिकली 4P को जाता है, जिसमें पहला P आ जाएगा आपका पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि राजनीतिक नेतृत्व, दूसरा पब्लिक फाइनेंसिंग सार्वजनिक वित्त पोषण, सिंपल सी बात है। पहले तो पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि राजनीति वाले, या कह सकते हैं मोदी जी ने चाहा, ठीक है। दूसरा, पब्लिक ने चाहा, पब्लिक को पैसा मिला तो पब्लिक को फाइनेंसिंग हुई, ठीक है। तीसरा, पार्टनरशिप ऑफ पीपल्स एंड पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी, यानी कि पब्लिक ने उस पर बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है। तो 4P को इसका सफलता का श्रेय जाता है, ठीक है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा मोदी द्वारा इस संकल्प के साथ किया गया था कि 5 वर्षों में खुले से शौच से मुक्त करना है। क्लियर, शौच से मुक्त होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, SBM स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य हालांकि मैंने आपको बता ही दिया, पर फिर भी यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, तो खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, ये इसका पहला लक्ष्य था, ठीक है, क्लियर। पहला लक्ष्य क्या हो गया, खुले में शौच शौच से पूरी तरीके से आपको फ्री होना है, खुले में शौच से पूरी तरीके से हिंदुस्तान को मुक्त करना था, ठीक है। ये हो गया इसका पहला लक्ष्य, एक मिनट यार, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या था, तो मैनुअल स्क्वेवेंजिंग यानी कि प्रथा का उन्मूलन। मैनुअल, यार ये कॉन्सेप्ट मुझको नहीं क्लियर है, मैं कल देख के आपको बताता हूँ इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना, यानी कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हालांकि आपने कई जगह पे पब्लिक शौचालय देखे होंगे, लेकिन वो बहुत गंदी स्थिति में आपको मिले होंगे, तो वहाँ पे मतलब ऑलरेडी मतलब वॉशरूम या जो भी आप नित्य जो क्रियाएं हैं वो करने का ही मन नहीं करता होगा, ठीक है। तो एक तरीके से उन शौचालयों को भी स्वच्छ शौचालय बनाना था, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। स्थानीय समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा लोक स्वास्थ्य से जोड़ना, ठीक है। कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य मिशन निर्देशालय नगर स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करना, निजी सहभागिता एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कार्यों को कराए जाने का वातावरण तैयार करना, ठीक है। बात करते हैं कि ये तो उद्देश्य थे स्वच्छ भारत मिशन के, जो कार्य या इसके अंतर्गत होने वाले कार्य में, तो नए घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया था, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया भी लगभग 10 करोड़ 28 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ, ठीक है। और पिट युक्त शौचालयों को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने, यानी पिट युक्त वही जो वो होती है, मतलब गंदगी होती है, अगर वहां पे कहीं पे किसी शौचालय में गंदगी वगैरह है तो उसको स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने संबंधी कार्य करना। इन सैनिटरी यानी कह सकते हैं बहाव या सर्विसिंग, जो बहाव जो होती है ना, यानी कि जो मतलब मल या गंदगी जो बाहर फैल रही होती है, उसको एक तरीके से शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किए जाने संबंधी कार्य करना, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का निर्माण करना, राज्य मिशन निर्देशालय के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करना तथा प्रशासन करने कार्य है, ठीक है। जन जागरूकता बढ़ाना तथा जन सहभागिता तथा आईसीसी आईईसी संबंधन कार्य करना, ठीक है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, पब्लिक को उसमें पार्टिसिपेशन करना तथा सिटी सैनिटेशन प्लान एवं तदनुसार स्टेट सैनिटेशन प्लान संबंधी कार्य करना, ठीक है। पूर्व कार्यक्रम यानी कि सिंपल सी बात है, ये कार्यक्रम जो भी चाहे मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार वो चला रही, तो इससे पहले किसी ना किसी अन्य कार्यक्रम की कॉपी करके यहाँ पे चलाया गया था। तो इससे पहले सबसे पहले ये कार्यक्रम जो चलाया गया था, भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1986 में भी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को आरंभ किया था।
इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना था। यानी सबसे पहले अगर बात करें जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने एक तरीके से स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था 1954 में, ठीक है। उसके बाद में 1986 में भी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम को मतलब अपडेट करके केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम नाम देके उसको पुनः अपडेट किया गया था। पहला कार्यक्रम था स्वच्छता कार्यक्रम 1954, उसके बाद केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986, ठीक है। और इसका भी मूल उद्देश्य वही था, मतलब जो वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है, निष्ठा को सम्मान देना वगैरह वगैरह। और उसके बाद में 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान यानी कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को अपडेट करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान इसको नाम दे दिया गया था। और इसके तहत मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, मानव विकास संसाधन और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। हालांकि उपर्युक्त कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति की थी और वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज यानी निजी शौचालय वाले परिवार मात्र 33% पाए गए थे। यानी कि जो ऐसे परिवार हिंदुस्तान में जिनके पास में उनका खुद का निजी शौचालय था, वो मात्र 2011 की जनगणना के अनुसार तक उत्तर प्रदेश में मात्र 33% ही थे, ठीक है। और 2014 के तक आते आते ये लगभग कह सकते हैं कि 39% हो गए थे। और कह सकते हैं कि 2019 आते आते लगभग 100%, 100% हो गए। यानी ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिनके यहाँ पे उनका निजी शौचालय नहीं था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 यानी कि पहला चरण था, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में दूसरा चरण भी कह सकते हैं कि 2019 के बाद में तो दूसरा चरण स्टार्ट होगा ना। तो जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 लगभग 1,40,08,81 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित पर परिव्यय के साथ मिशन मोड में वर्ष 2020-21 से लेके 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया था। और यह गांव को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य प्राप्त के लिए इसमें स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए, यानी कि पहले तो ODF था यानी कि खुले में शौच से मुक्त। अब दूसरा एक टर्म आया जो कि बोला गया है कि ODF प्लस, ठीक है। और इसके अलावा एक और टर्म आ जाएगा जिसमें ODF डबल प्लस या फिर ODF स्टार, ठीक है। तो ये आगे चर्चा करेंगे क्या। ODF तो आपको पता ही है कि खुले में शौच से मुक्त हो गया तो ODF हो गया, ठीक है। ODF प्लस में हो गया कि खुले में, मतलब कह सकते हैं कि किसी गांव की अगर जैसे नालियां वगैरह सारी ढकी हुई हैं और उस गांव में अगर कोई सड़क मतलब कहीं पे खुले में मतलब मूत्र विसर्जन भी नहीं कर रहा है, तो उस गांव को ODF प्लस बोला गया है, ठीक है। तो वो आगे हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। तो बनाने के ये ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया था मिशन, या कह सकते हैं चरण 2 में, ठीक है। और पेयजल व स्वच्छता विभाग के वजीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष संस्थान के अलावा शेष निधियां विशेष रूप से SLWM हेतु ग्रामीण स्वच्छता निकायों में 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा तथा राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण 2 के जो घटक थे इसमें सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित घटकों के आधार पर परंतु उन तक सीमित न रहते हुए विस्तृत कार्यक्रम रणनीति की योजना बनाएंगे। पहला, गांव के सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। सिंपल सी बात है, 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, यानी कि एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर होना चाहिए जहाँ पे 100 से अधिक घर हो, ठीक है। जिस गाँव गांव के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत घर में कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के सभी स्थान सार्वजनिक स्थलों पर न्यूनतम कचरा हो, न्यूनतम अपशिष्ट जल भराव हो तथा प्लास्टिक कचरे का ढेर न हो। कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा तथा कम से कम 80% घरों तथा सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, पंचायत घरों में ये जो बायोडिग्रेडेबल कचरा तथा तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की पूरी प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम्स पर दीवार पर चित्रकारी आदि के माध्यम से कम 5 ODF प्लस IEC संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए। ODF स्थापित स्थायित्व तथा शौचालय का निरंतर उपयोग, साबुन से हाथ धोना, ठीक है। और कंपोस्ट पिट्स के उपयोग से कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन तथा सॉफ्ट पिट्स के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कुल मिला के इसमें बोला गया था कि आपके कोई भी नॉर्मल हर गांव में मिनिमम 5 थीम
मतलब कि कम से कम 5 थीम होनी चाहिए। जैसे कि आपने एक देखा होगा कि बहुत समय पहले हालांकि हमारे गांव में एक चित्रकारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति होता है वो मतलब शौच कर रहा होता है किसी जंगल, झाड़ी टाइप की बनी होती है उसमें दीवार पे। वो मतलब अपने साथ में धनुष भी ले रखा होता है, तलवार भी ले रखा होता है, पिस्टल वगैरह बंदूक सारी लिए रखा होता है। लेकिन वो जंगल में वो उसमें दिखाया गया था फोटो में, तो पीछे से एक सांप आता है उसको काट लेता है, तो उसमें ऊपर एक स्लोगन लिखा गया था, गए काम से मुन्ना लाल, ऐसा करके। तो कुल मिला के ऐसे थीम्स को या ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करना जिससे लोगों के बीच में ये जागरूकता जाए कि हाँ ये कुछ गलत है और ये नहीं करना है। इससे क्या है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, इससे हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। इस तरीके से मतलब उसमें ये दिखाया गया था कि आपके हाथ में पिस्टल भी है, बंदूक भी है, लेकिन आप वहां पे मतलब कि एक तरीके से लैटिन कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आके सांप ने आपको काट लिया तो कोई नहीं बचा पाएगा, आपकी पिस्टल भी रखी की रखी रह जाएगी। सेम इसी तरीके से आप वहां पे कर रहे हैं तो वो आपको स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। इस तरीके से तो कुल मिला के एक ऐसे ही थीम्स एक तरीके से वहां पे बनाना जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए और लोग उससे एक तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, उसको फील करें और उसके अनुरूप कार्य करें। ठीक है, कुछ नोट आ जाते हैं जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि लगभग 12,000 देने के लिए पात्र परिवार का चयन करते समय निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाएगा। पहला, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार वाले हों। उसके बाद गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल परिवार वाले हों। ठीक है, मतलब पहली प्रायोरिटी दी जाएगी गरीबी रेखा के नीचे वालों को। उसके बाद में जब आपके गांव में गरीबी रेखा वाले सबके पास में उनका शौचालय हो जाएगा, तब गरीबी रेखा के ऊपर वाले जो रहेंगे उनको, उनके बारे में या क्या मतलब उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, और यहाँ पे लगभग 12,000 रुपए एक वॉशरूम बनाने के लिए या एक कह सकते हैं कि जो शौचालय होता है वो बनाने के लिए लगभग 12,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो सेकंड चरण था उसमें, हालांकि इस पहले वाले चरण में तो लगभग 10,000 का ही प्रावधान था, पर सेकंड चरण में 12,000 रुपए देने का प्रावधान था। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगजनों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिभार वाले भूमिहीन अधिभा अधिभारा वाले भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में लघु किसानों को, उसके बाद सीमांत किसानों को, उसके बाद में महिला प्रधान परिवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये थे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सिनेरियो किनको किनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पार्ट वन तथा पार्ट टू, यानी चरण एक और चरण दो। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में अगर बात करें तो यह कार्यक्रम का शुभारंभ भी मतलब सेम उसी टाइम सेम एक ही दिन हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक इसकी वो मनाई गई थी। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर ये होने वाला था। बाकी इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 635 नगर निकायों आच्छादित है, यानी कि जो शहरी के अंतर एक उत्तर प्रदेश के सभी 635 नगर निकायों को रखा गया। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए निर्देशक नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी नामित किए गए और इसके लिए स्वच्छ शौचालय हेतु लगभग 15,000 रुपये, यानी नगरी शहरी के लिए 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक मतलब कि असाइन करने का प्रावधान है। और नए स्वच्छ शौचालय का निर्माण तथा पिट युक्त शौचालय, वही मतलब सारे कुछ वही है। प्रोत्साहन राशि इसमें लगभग 4,000 रुपये प्रति शौचालय है। मतलब अगर कोई शौचालय पहले से बना हुआ है वो गंदा वगैरह रहता है तो उसको साफ वगैरह करने के लिए लगभग 4,000 रुपये राशि आवंटित की जाएगी। और सार्वजनिक शौचालय जिसमें प्रति 100 पुरुष हेतु एक सीट तथा प्रति 50 महिला हेतु एक सीट के लिए लगभग 75,000 रुपये प्रति सीट की दर से लागत का प्रावधान शून्य रखा गया है। ठीक, क्लियर। आगे बात करने वाले हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी की प्रमुख योजनाएं। हालांकि ये मैं आपको बताया था अभी। ओडीएफ क्या था, ओडीएफ प्लस क्या है और ओडीएफ डबल प्लस ये प्रोटोकॉल क्या है, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो ओडीएफ मानदंड के तहत सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यात्मक और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ओडीएफ प्लस में मानदंड के तहत व्यक्ति को खुले में शौच तथा मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसे गांव, सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि ऐसे गांव जहाँ पे आपके गांव में कोई भी बाहर मतलब 2 नंबर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर नहीं जा रहा है तो पूरे गांव में कोई भी अगर 2 नंबर नहीं जा रहा है खुले में, तो वो गांव ओडीएफ हो जाएगा, यानी कि खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ओडीएफ प्लस में अगर आपके गांव में कोई 1 नंबर तक बाहर नहीं कर रहा है खुले में, 1 नंबर भी मतलब अगर वो शौचालय के अंदर कर रहा है, तो फिर वो गांव हो जाएंगे ओडीएफ प्लस। ठीक है, और ओडीएफ डबल प्लस के मानदंड में अगर बात करें तो शौचालय से मल
और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने तथा और सुनिश्चित करने में ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अधोष अशोभित अशोधित कीचड़ खुले नालों या जल निकाय में खुले में ना बहाया जाए। यानी कि ओडीएफ प्लस कौन सा रहेगा कि जिस गांव के सारे मतलब नालियां सब कुछ एक तरीके से पूरी तरीके से बंद हो, गांव में कहीं पे भी कहीं आपको कचरा ना मिले, मतलब पूरी तरीके से स्वच्छता हो, सारे नाले एक तरीके से प्रॉपर ढके होने चाहिए, तो वो ओडीएफ डबल प्लस उसको एक तरीके से ये रेटिंग है, ये रेटिंग मान सकते हैं आप, जैसे कि ओडीएफ रेटिंग है, फिर उसका और अपडेटेड रेटिंग ओडीएफ प्लस हो जाएगी, उसकी और अपडेटेड रेटिंग ओडीएफ डबल प्लस हो जाएगी। इस तरीके से ओडीएफ में खुले में शौच से मुक्त है, ओडीएफ प्लस में आपके मतलब खुले में मूत्र तक से मुक्त अगर गाँव है तो वो ओडीएफ प्लस हो जाएगा, और ओडीएफ डबल प्लस में खुला मतलब आपके गांव में कहीं पे भी कोई नाली नहीं खुली होनी चाहिए, नाला नहीं खुला होना चाहिए, जल भराव की समस्या ना होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत ना हो, तो दैट इज ओडीएफ प्लस गाँव बन जाता है। ठीक है, और अब तक लगभग 819 शहरों को ओडीएफ प्लस तथा 312 शहरों को ओडीएफ डबल प्लस से प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखें, हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नंबरिंग है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि उस समय हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं हम वाटर प्लस के बारे में। तो हाल ही में आवास तथा शहरी मंत्रालय के द्वारा MOHUA वाटर प्लस प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया कि किसी भी अनौपचारिक अपशिष्ट जल को खुले वातावरण या जल निकायों में ना बहाया जाए। ठीक है, वाटर प्लस क्या है? तो वाटर प्लस बेसिकली ये कह सकते हैं कि आवास तथा शहरी मंत्रालय द्वारा एक वाटर प्लस प्रोटोकॉल को सुनिश्चित किया गया, जो ये सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट पदार्थ है वो उनको मतलब खुले में ना बहाया जाए। सिंपल सी बात ये, ठीक है। गूगल के साथ भागीदारी, तो स्वच्छ भारत मिशन की या भारत सरकार के जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत सार्वजनिक शौचालयों की मैपिंग के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है, ताकि नागरिकों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो। यानी कि जैसे आप गूगल पे डालें कि सुलभ शौचालय नियर मी, तो वैसे ही वो बता देता है। तो वो गूगल के साथ में भारत सरकार ने टाई अप किया है, तो तब जाके हिंदुस्तान के जितने भी जो सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालय है उनको गूगल में एक तरीके से गूगल उनको एक तरीके से अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.2, इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो था टू, स्वच्छ भारत मिशन पहला वाला। 2.2 के बारे में अगर बात करें तो इस ये मतलब वही 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मोदी जी ने अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, यानी कि 2021 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 से शहरी के चरण की शुरुआत की थी, तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत प्रयागराज से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। केंद्रीय युवा कार्यालय के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संगम के वीआईपी घाट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ किलो प्लास्टिक व अन्य कचरों का निस्तारण, इसका स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का कह सकते हैं 2.0 का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शहरी SMM या कह सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में। तो बजट 2021-22 में घोषित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या 2.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण की निरंतरता, यानी पहले वाले को ही और आगे एक्सटेंड कर दिया गया, और इसे 1,41,40,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में वर्ष 2021 से 26 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने और नगर पालिका के ठोस कचरे को 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी का प्रथम चरण शुरू किया गया था, जो 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। और उसके बाद द्वितीय चरण आपका 2021 में, यानी कि 2 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 2026 तक चलने वाला है। ठीक है, और इसकी शुरुआत प्रयागराज से हुई थी, अनुराग ठाकुर जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, मिशन का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त, हाथ से मैला ढोने वाले की जो प्रथा है उसका समाप्ति करना, नगर पालिका स्तर पर आधुनिक तथा वैज्ञानिक स्तर के ठोस अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था करना, स्वच्छता का सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व पर जागरूकता फैलाना। ठीक है, शहरी निकायों की क्षमता में वृद्धि, पूंजीगत व्यय तथा मिशन के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन तथा रखरखाव में निजी क्षेत्र में भागीदारी के सक्षम वातावरण का निर्माण करना। और मिशन के घटक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके घरेलू शौचालयों का निर्माण करना तथा खराब शौचालयों की मरम्मत करना, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों की का निर्माण करना, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। तो ठीक है, तो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, मतलब ए से लेके जेड तक जो भी था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने पूरी विस्तृत रूप से आपके सामने चर्चा की है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली दो तरीके से चला, शहरी का अलग चला, ग्रामीण का अलग चला, और शहरी में भी मतलब कि
प्रथम चरण अलग था, द्वितीय चरण अलग था, ठीक है। हालांकि बीच में उन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था 2 साल का वो कोरोना वाले टाइम पे, लेकिन 2021 में ये वो फिर से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और अब ग्रामीण के बारे में बात की जाए तो ग्रामीण में तो हालांकि ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। तो हमारी 2 योजनाएं हो गई, जिसमें पहली हमने बात की थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में, जो कि हमने कल वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हमने चर्चा की है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। और यहाँ से आपको डेफिनेटली इन 2 योजनाओं से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ओके। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि ये योजनाएं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, या कह सकते हैं राज्य ना भी हो फिर भी मोस्टली हर एग्जाम में एक ना एक योजना तो पूछ ही ली जाती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।